अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा, बट उससे पहले आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। सबसे पहले ये सिंबल जो है इसे हम कहते हैं अयोटा, और अयोटा को आप सिंपली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1। और जब अयोटा की पावर स्क्वायर में हो जाएगी तो उसके बाद आप लिखेंगे -1। जब इसको आप स्क्वायर लिख देंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल होकर -1 रह जाएगा। इतनी बात तो आपको अभी तक समझ आ गई होगी। अब बात करें क्वेश्चन 1 में, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अयोटा वाई। आपने यहाँ पे इसको मतलब सिंप्लीफाई करना है और इसको फॉर्म में लिखना है अयोटा की फॉर्म में। सही हो गया। तो यहाँ पे अयोटा भी देख सकते हैं नहीं बना हुआ, यहाँ पे भी अयोटा नहीं है, तो हमने इसको अयोटा में बनाना है और इसका आंसर अयोटा में निकालना है हमने। तो आप किस तरह करेंगे, तो आपको फार्मूला पता तो लग गया। आप इन दो फार्मूले की मदद से आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन है स्क्वायर रूट -3 अंदर लिखा हुआ है। अब -3 जो है वो -3 जो है वो मतलब इस माइनस का मतलब क्या है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 आपने सिंपली लिख दिया, दूसरा आपने माइनस जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो -1 जो है वो इक्वल होता है अयोटा के। अब ये दोनों अंदर लिखे हुए हैं तो स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अलग अलग हमने कर दिया पहले तो स्क्वायर रूट 3 इस तरह लिख दिया और स्क्वायर रूट -1 लिख दिया। अब माइनस स्क्वायर रूट जो अंदर स्क्वायर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है, जिसके ज़रिए हमने आयोटा लिख दिया। यह आपका सिंपली आंसर बन गया। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लें, इसमें कैसे आपने करना है। तो अंदर आपको 4 लिखा हुआ है और माइनस डला हुआ है, सिंपली आप -1 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और 2 का स्क्वायर 2 मतलब 4 होता है, और इसको आप लिख देंगे स्क्वायर रूट -1 जो कि होता है अयोटा के। जब 2 का मतलब 2 ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे सिंपली 2 आ जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा और अयोटा सिंपली आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। बात कर लें 3 क्वेश्चन की, तो ये किस तरह होगा। अब इसमें स्क्वायर रूट में ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है, नीचे भी वैल्यू लिखी हुई है, साथ मल्टीप्लाई माइनस का साइन डला हुआ है। माइनस को आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ आपने, और इसको आपने अलग स्क्वायर रूट में लिख देना है। दूसरा यहाँ पे आपने कर देना कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब आप जब इसका कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2/3 इंटू अयोटा आ जाएगा, जो कि आपका सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2/3 अयोटा। अब 4 पार्ट की बात कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी पेश आ सकती है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बट आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह यहाँ पे करना है। आपने सिंपली आपने जो अंदर का माइनस है उसको आपने -1 मल्टीप्लाई करके, जो अंदर वैल्यू है उसको 20 है तो आपने 20 लिख दी, और इसको आपने पहले अलहदा कर दिया, 20 अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया, ये आपने साथ साथ लिखते रहना है। सही हो गया। और बाद में आपने क्या किया कि 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 होता है, और 2 का स्क्वायर जिसकी वजह से 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 5 ऐसे ही रह जाएगा, और अयोटा आपको मैंने बता दिया कि स्क्वायर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। अयोटा यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी इस तरह माइनस इस तरह आ गया, और यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा था और 2 की पावर 2 भी थी, 2 से कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, तो सिंपली 2 जो बच गया, और स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ गया, अयोटा भी मल्टीप्लाई होता है, अयोटा भी ऐसे आ गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे आपका 4 ऐसे इट आ गया, और 60 यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया, और इन दोनों को आपने अलग कर दिया, अलग अलग स्क्वायर रूट दे दिया इन दोनों को। उसके बाद आपने क्या किया, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दिया, और जो कि इक्वल होता है 60 के। यहाँ पे आपने जब स्क्वायर रूट -1 किया तो ये अयोटा के इक्वल आ गया, और दूसरा यहाँ पे आपने 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के इक्वल होगा, तो जिसकी वजह से 2 बाहर आ गया, 15 एज इट इज़ आ गया, अयोटा इस तरह आ गया। बाकी आप यहाँ पे ये जो है वो रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी, या आप इसे अयोटा वाली फॉर्म कह सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये किस तरह की है। तो यहाँ पे अलग है, ये भी अलग है, बट ये आपस में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं डला हुआ। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं माइनस डला हुआ होगा या फिर प्लस डला हुआ, या कोई ना कोई साइन होगा। जब कोई साइन ना हो तो इन दोनों का मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट पहले आपने इसको अलग से हैंडल करना है, फिर इसको अलग से हैंडल करना है। वो किस तरह करेंगे, जिस तरह हम सेम करते हुए आ रहे हैं। 8 आपने लिख दिया, बीच में माइनस डला हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया -1 से, इधर 2 लिख दिया, इधर -1 कर दिया। उसके बाद आपने 8 को अलग कर दिया, -1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, -1 को दोबारा अलग कर दिया। अब आपने क्या किया है कि मैं बताता हूँ आपको, 8 और 2 इन दो को इकट्ठे लिख दिया, और माइनस ये जो है मैं आपको बताता हूँ किस तरह हुए में समझ लें। इसका मतलब हमने पर लिखा हुआ है फार्मूले में, आपको बता भी देता हूँ किस तरह ये हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू अयोटा के इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं अयोटा है। तो एक अयोटा ये हो गया, एक अयोटा ये हो गया, तो अयोटा का स्क्वायर ये हो गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसको हमने एक ही जिस तरह लिख दिया फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये दो अलग अलग लिखे हुए हों, इसे हम दोबारा से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ के लिख दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी ये किया कि ये अलग और ये भी अलग लिखा हुआ था, इन दोनों को हमने आपस में एक ही स्क्वायर रूट के अंदर डाल के लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप पीछे करके चेक कर सुन सकते हैं। अब 8 2 16 हो गया,
आयोटा स्क्वायर हमने फार्मूले में पढ़ा हुआ है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के। तो आपने यहाँ पे डाल दिया -1। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर जब होता है वो होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे आपका -4 किस तरह बना है, 4 यहाँ पे था और ये -1 से मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पे आपका -4 बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अपना राय कमेंट में दें। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।